मैं स्कूल में गया था, वापस आया तो उधर कुछ मिला ही नहीं हमें, नहीं खाने वाला लिए तो नहीं कुछ नहीं। सामान कहाँ था? सामान को सब कुछ लेके चला गया था। सब ले गए थे वो सब। आपका? तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो? स्कूल जाते हो, फिर उसके बाद कैसे चलता है आपका? स्कूल जा रहे नहीं, उसके बाद नहीं आज जा तक रहे हो? नहीं जा रहे। तो खाना कैसे खाते हो? खाना कहीं भी नहीं, इधर उधर ग्राम में रहता है, 1-2 टाइम का मिलता नहीं, कहीं मांग के खा लेते, नहीं तो नहीं। हम स्कूल में थे, हम घर आए तो हमारा खाना हमने बोला खाना खाएंगे, तो हमारा खाना खाने के लिए हमारा। आपको भूख लगी थी, आपने बोला खाना खाएंगे, खाना नहीं मिला? यस सर। खाना नहीं मिला आपको खाने के लिए? नहीं सर, हमारा घर बार ले अल्लाह को चले गए, लेके चले गए? यस सर। हुआ आपका घर? किसने तोड़ा आपका घर? लाती ने तोड़ा आपका घर? आप कहाँ थे उस दिन? हम स्कूल थे। घर वापिस आए, आगे क्या देखा था आपने? इधर कोई नहीं था। कोई नहीं था? हाँ? कोई नहीं था। क्या हुआ? आप वहाँ पे गांव में कहाँ रहते हो अभी? किसके घर रहते हो? किसी खाने आसपास रहते हैं। आसपास रहते हो? अच्छा, लोगों घर में रहते हो? हाँ। अच्छा, खाना देते हैं लोग? किसी टाइम देते हैं, मांग के खाते हैं, नहीं खाते। किसी टाइम देते हैं और किसी टाइम नहीं मिलता खाने के लिए। स्कूल, उसके बाद स्कूल गए? अभी तक नहीं गए? फिर स्कूल नहीं गए स्कूल? दिन पहले हमने अब्दुल अजीज़ की एक कहानी आप लोगों तक सुनाई थी, जो कि डुग्गा के रहने वाले, नाला डुग्गा के, जिनका जो एक आशियाना था, यानी कि एक छोटा सा कच्चा सा घर था, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमोलिश कर दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि ये एंक्रोचमेंट थी, और हमने एक एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, लेकिन एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी, लेकिन उस जो ये शख्स हैं, इनके लिए वो एक छोटा सा एक आशियाना था, जहाँ पे इनके ये बच्चे रहते थे और ये स्कूल जाते थे। आज ये दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समय डीसी ऑफिस रियासी में पहुंचे हैं। आज एक हफ्ता हो चुका है, यानी कि घर को टूटे लगभग 1 महीना हो चुका है। अब्दुल अजीज़, क्या कुछ हुआ? आपको सामान वापस मिला? किसी से कोई बातचीत? अभी तक कुछ नहीं सर, कोई बात नहीं हुई, हमारा सामान नहीं मिली। नहीं मिला आपको? नहीं मिला, कोई सामान नहीं दिया हमें। हाँ। चढ़े उधर से जो ग्राई वाला ये धमकी मारते हैं। क्या बोलते हैं गाँव वाले? ग्राई वाले मारते धमकी, इधर रहने वाला नहीं, ऐसे उसे बस यही धमकी देते हैं ग्राई वाला। उधर से गाँव कौन से लोग धमकी देते हैं? जो वहीं पे आपके आस पड़ोस में रहते आस वाले जो रहते हैं धमकी देते हैं। वो मालकी जमीन पे रहते हैं, फॉरेस्ट पे बैठे? वे उन्हें मालकी आदि फॉरेस्ट में बहस किया, वे आदि फॉरेस्ट बहस किया, आदि ने जंगलात में आ गया वा। बाकी उसने बंदोबस्ती अपनी जमीन भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उन्हें ज्यादा जंगल को गोट की बनाई हुई जमीन। अच्छा, जंगल को खून की जमीन बनाई है? गोट की जमीन बना गया हुआ, और मक्की बीजी भी उन्हें। तो क्या आपको क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं रहना? यहाँ नहीं रहना, इधर से निकलने नसा लिया सर ने, और पैसे आगे पीछे गाड़ू में चाट चूट के नहीं, पैसे काम किया ऐसे हमारे साथ। हम रास्ता में। ये कौन है? ये बच्चा हमारा, ये सब मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये मेरा बच्चा आज ना पूरा 1 महीना हो गया, राशन पत्र कहते नहीं मिलेगा, किसी डंग था, किसी का था ही नहीं। तो ऐसे घूम लेते हैं, स्कूल में जाते, कभी जाते, कभी नहीं जाते। फाके पेट कैसे जाएगा सर? ऐसे बात हो रही सर। मेरा बच्चा सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तालिब हुसैन है। तालिब हुसैन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो? हाँ। तालिब हुसैन, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपका घर जो है तोड़ा गया था? वो जो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि जिस तरीके से एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव थी, फॉरेस्ट में घर बनाया था, आप कहाँ थे? उस दिन मैं स्कूल में गया था, वापस आया तो उधर कुछ मिला ही नहीं हमें, नहीं खाने वाला लिए तो नहीं कुछ नहीं। सामान कहाँ था? सामान को सब कुछ लेके चला गया था। सब ले गए थे सब। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो? स्कूल जाते हो, फिर उसके बाद कैसे चलता है आपका? स्कूल जा रहे नहीं, उसके बाद नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे। तो खाना कैसे खाते हो? खाना कहीं भी नहीं, इधर उधर ग्राम में रहता है, 1-2 टाइम का मिलता नहीं, कहीं मांग के खा लेते, नहीं तो नहीं। मांग के खाते हो? हाँ। अच्छा। मांग के। तो मतलब कि गांव के लोग आपको, यानी कि कोई किस तरीके से आपकी सपोर्ट रहती है? लोग कुछ बोलते हैं आपको? जब भी आप जाते हो खाना मिल जाता है, रहने के लिए मिल जाता है? तीनों वक्त खाना मिलता है? कभी कभार 1-2 टाइम से ही? कभी कभार 1-2 टाइम मिल जाता है। अच्छा। हाँ। ये आपके साथ कौन है? ये बहन है मेरी। ये बहन है? हाँ। वो छोटा भाई है? वो भी भाई है। अच्छा। हाँ। अभी आप क्या चाहते हो? किस तरीके का इंसाफ चाहते हो? अब ये चाहते हैं हमें जहाँ से उधर से हमारा घर उठाया, उधर ही ये चाहते हैं, उधर ही घर लगा दे हमारा। हाँ। तो अभी वहाँ पे आप इतने सालों से रह रहे हो, तो पहले जब आप वहाँ थे आपको किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अभी आपको वहाँ से निकाला गया? अभी
1 महीना हो गया निकाला। 1 महीना हो गया निकाला। हाँ। गुड़िया आपका क्या नाम है? नजमा अख्तर। नजमा? नजमा अख्तर। नजमा, आप उस दिन कहाँ थे? आप भी स्कूल थे? जी सर। अच्छा। हम स्कूल में थे, हम घर आए तो हमारा खाना हमने बोला खाना खाएंगे तो हमारा खाना था नहीं के लिए हमारा। आपको भूख लगी थी, आपने बोला खाना खाएं, खाना नहीं मिला? यस सर। खाना नहीं मिला आपको खाने के लिए? नहीं सर, हमारा घर बार ले अल्लाह को चले गए, लेके चले गए? यस सर। तो ये वो बच्चे हैं, ये छोटी गुड़िया है और उनका लड़का है। ये स्कूल भी जाते थे। आज इनके पास रहने का जो एक आशियाना था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव थी, लेकिन इन लोगों का वो आशियाना था। आज ये डीसी ऑफिस की दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग यहाँ पर चल रहे हैं, सुबह आते हैं, शाम को यहाँ पे किसी के घर पे रहते हैं, फिर ये निकल जाते हैं। और ये वो छोटे बच्चे हैं जो लगभग 1 महीने से दर-बदर की पूरी गाँव में ठोकरें खा रहे हैं और स्कूल की यूनिफॉर्म इन्होंने लगाई है, बैग इनके साथ है, इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लगातार चक्कर काट रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कहेंगे कि आपको रहने के लिए जो है, जो आपका घर जो है तोड़ा गया है, आप आपको उसकी जगह जो है टेंट मुहैया करवाते हैं या आपको रहने के लिए जगह देते हैं। आप वहाँ पे अपना कच्चा घर जो है वो बना सकते हैं, ना कि पक्की कंस्ट्रक्शन उन्होंने की थी और ना ही बाद में करेंगे। और हमारे से ये छोटे शख्स, आपका क्या नाम है? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन। खालिद हुसैन, क्या हुआ आपका घर? किसने तोड़ा आपका घर? लाती ने तोड़ा आपका घर? आप कहाँ थे उस दिन? हम स्कूल थे। घर वापस आए, आगे क्या देखा था आपने? इधर कोई नहीं था। कोई नहीं था? हाँ? कोई नहीं था। क्या हुआ? आप वहाँ पे गांव में कहाँ रहते हो अभी? किसके घर रहते हो? किसी खाने आसपास रहते हैं। आसपास रहते हो? अच्छा, लोगों के घर में रहते हो? अच्छा, खाना देते हैं लोग? किसी टाइम देते हैं, मांग खाते हैं, नहीं खाते। किसी टाइम देते हैं और किसी टाइम नहीं मिलता खाने के लिए? भूख लगती है? स्कूल, उसके बाद स्कूल गए? अभी तक नहीं गए? फिर स्कूल नहीं गए स्कूल? मैडम से क्या कहना चाहोगे? डीसी मैडम से क्या चाहते हो? अब आप क्या चाहते हो? घर मिलना चाहिए आपको? हाँ। रहने के लिए घर मिलना चाहिए? हाँ। उसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पहले रहते थे? हाँ, उधर जाना चाहते हो? आपने क्या नाम बताया अपना? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 8 साल। 8 साल। तो ये मेरे साथ खालिद हुसैन है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी उम्र 8 साल है। उसमें इसका क्या कसूर था? आपने घर तो खैर तोड़ दिया, लेकिन इसका बच्चे का क्या कसूर था? ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप लोग पहले ये मुहिम चलाते हो कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। आज ये बच्चे जब स्कूल जाने लगे, एक जंगल से उठकर ये स्कूल जाते हैं, इनका घर तोड़ दिया जाता है दिन दिहाड़े। आप वहाँ से ले जाते हो, कितना बड़ा महल था वो। कार्रवाई करनी है। अब हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारियों से भी, अगर वाकई आप कार्रवाई करते हो कि वहाँ पर जितने भी जंगलात में लोग बैठे हैं, आप करिए उन पर कार्रवाई, सब पर करिए, जितने लोगों ने जगह घेर रखी है, जो भी है। इसमें अब खड़ी खास बातचीत हम आपको बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट डली है, पटवारी साहब वहाँ पर जाते हैं मौके पर। पटवारी जी की वहाँ पर रिपोर्ट ये आ रही है कि ये लोग कुछ सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ना ही वहाँ पर कोई फसल बीजने का काम इनके द्वारा किया गया। इनका कच्चा घर था जो कि फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों ने जो है आकर वहाँ पर तोड़ दिया। इस तरीके की रिपोर्ट ACR साहब रियासी के पास पहुँची है। सोर्सेज के हवाले से पूरी खबर हम तक भी पहुँची है कि रिपोर्ट जो है वो ACR रियासी तक जो है पहुँचा दी गई है कि इन मासूम जो ये बच्चे आज DC ऑफिस की दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ACR साहब कि ये लोग बच्चे जो हैं दर-बदर की ठोकरें ना खाएं, इनको जो आशियाना है वो बनाने दिया जाए। वहीं पे कच्चा, अगर वाकई में DFO दरमाड़ी अगर कार्रवाई करने पर उतरे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग फॉरेस्ट में बैठे हैं आप सब पर कार्रवाई करिए। फॉरेस्ट साइड एक्ट की बात कर रहा है गवर्नमेंट ने, ये कहा था कि हम फॉरेस्ट साइड एक्ट देंगे, लेकिन उसकी फॉरेस्ट साइड एक्ट देने की बजाय आप जो है लोगों के घर तोड़ रहे हैं, कच्चे वाले घर तोड़ रहे हैं, जिनके पास अल्टरनेट रहने का कोई रास्ता नहीं है। उल्टा सामान जब्त किया है, जबकि आप वहाँ पर रिबटल दे रहे हैं। दूसरे चैनल वालों को वहाँ पर बुला के आप बोल रहे हैं, आप ठीक है, आप वहाँ पर रिबटल पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं जी 9-10 साल से रह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ ही टाइम से रह रहे हैं जी, वो ऐसे करते वो वैसे करते, जैसे मर्जी कर, लेकिन रह वहीं पर रहे हैं। ये खुद उन लोगों ने कहा है कि 9-10 साल से वहाँ रहे, 9-10 साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था? सवाल ये भी उठता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने सामान जो है लोकल किसी शख्स का नाम लिया कि उसके पास हमने जो है सामान जो है सबमिट किया है।
क्या वाकई में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी थी कि वो वहाँ पर जाकर फॉरेस्टर और गार्ड जो इनका सामान है सारा निकाल कर किसी फलाने बंदे को वहाँ पर सबमिट करवा दें कि अब, और ये उनके पीछे चक्कर काटते रहे कि ये परमिशन देंगे तो वो उनको सामान देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देगा तो इन लोगों का सामान इनको वापस मिलेगा। इस तरीके की कार्रवाई करने की अथॉरिटी क्या एक गार्ड के पास, फॉरेस्टर के पास थी या नहीं थी? सवाल ये है डीएफओ रियासी को इस पर डीएफओ धर्माड़ी को इस पर रिबटल देना चाहिए था, जबकि रिबटल वहाँ पर एक फॉरेस्टर गार्ड इस पर जो है अपनी बात बता रहे हैं कि जी ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमने सामान सबूतनामे कर दिए। अगर आपने घर तोड़ा, सामान सबूतनामे इनके करना था कि आप अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, आप ये कर सकते थे, लेकिन आपने किया क्या कि सामान किसी लोकल के हवाले कर दिया ताकि ये लोग अब उनके आगे जो भीख मांगने को मजबूर हो जाए कि हमारा सामान जो है हमें वापस किया जाए। इस तरीके की कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के डुग्गा इलाके में चल रही, शर्म से कहना पड़ता है। और हमारे साथ आखिरी शख्स हैं, इनसे मुलाकात करना चाहेंगे जो लगातार इनके साथ जुड़े हैं और इनको इंसाफ दिलवाने की जो है मांग कर रहे हैं कि इनको जो इनका घर है वो वापस मिलना चाहिए। आज आप दोबारा डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, हमने देखा ये कल भी यहीं पर थे, आपने हमसे रब्ता भी करने की कोशिश की, हम नहीं आ पाए। हम सच बता रहे हैं, ये रात को पता नहीं किसके घर यहाँ पर रहे हैं, लोगों घरों में जाकर रहते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई इसके हिसाब से मुलाकात हुई किया क्या? एशिया साहब ने बहुत उनके हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ वो करेंगे ज़रूर। हाँ। लिहाजा जब उन्होंने गार्ड्स को बुलवाया था वहाँ पे तो रिपोर्ट भी आ गई वहाँ से, तो जब उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे ऐसे, तो आप मतलब जो वहाँ पे उनके पीए साहब से उन्होंने डायरेक्ट बोला एशिया साहब ने कि आपने उनको उठा लेना था। जो बाकी लोग आपके साथ उधर बीट के साथ बैठे हैं पक्के मकान बनाकर मक्की बीजकर, तो उनको भी आपने, फॉरेस्ट में, हाँ वो भी महाराष्ट्र में, प्योर महाराष्ट्र में सर। अच्छा। उनको भी उठाना था, आपने ऐसा किया इनके खिलाफ पर्चा लगाओ, ये एशियार साहब ने कहा। अच्छा। उसके बाद ये भी उन्होंने विश्वास दिया कि इनको आप कोई टेंट का प्रोग्राम कर देंगे, दूसरा भांडा बर्तन सब कुछ देंगे, लेकिन ये जो वहाँ पे ऐसा हुआ तो ठीक नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है सर कि थोड़ी सी गलती मेरे से ही हो गई। वो गलती ये हुई कि मैं धर्माड़ी डीएफओ, ये नए डीएफओ साहब आए तो मैं इनके पास धर्माड़ी गया, तो मैंने इनसे कुछ रिक्वेस्ट की। वहाँ पे मतलब 5 साल से एक माफिया वहर से दूसरी पंचायत से उठकर हिस्ट्री शीटर आदमी आकर उसने वहाँ पे मतलब क्या किया कि एक बाथरूम नाले के बीच में बना रखा, और भी घर 6-7 घर वहाँ पे बना रखे हैं। तो उसके बाद एक मतलब कोई 1 किलोमीटर दूरी पर उसने कोई तकरीबन 300 कनाल रकबा घेर के रखा। 3 तुनों के पेड़ उसने काटे वहाँ पे। एक्चुअली कि हमारे कोई तुनों का पेड़ नहीं काटता, लोग डरते हैं जी इस पर जुल्म ज़्यादा है, लेकिन 3 तुनों के पेड़ भी काटे। तो ऐसी बात मैंने डीएफओ साहब के पास रखी, तो उसने कहा कि मैं दूसरे दिन मैं गार्ड सबको बुलाऊंगा तो सामने बात होगी। तो आए सर, दूसरे दिन मैं भी आया वहाँ पे, तो ऐसे खड़े हो गए गार्ड साहब बाकी। तो मैं ऐसे थे, हमारे ये इधर के यहाँ रियासी के ही हैं, मतलब वाली साहब महाराष्ट्र हैं, वो भी तकरीबन मतलब 5-4-7 साल इतने से हो गए। लेकिन मैंने डीएफओ साहब से इतनी बोल दिया कि ये आज तक इन्होंने 1 रुपया भी किसी से वाली साहब ने नहीं लिया। तो डीएफओ साहब गौर से देखते हैं उनकी तरफ, वो भी बात मतलब कुछ 3-4 दिन के अंदर अंदर उसकी ट्रांसफ़र उधर। तो मंगू मुझे पहले कह रहा था कि ये जो डीएफओ साहब आए ये मेरे दोस्त है, भगवान की कसम खाए कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो एक फॉरेस्टर कह रहा है कि ये मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त हैं, ठीक है। और जिनका आपने कहा कि ये जो फॉरेस्टर है ये पैसे नहीं खाते, ये अच्छे हैं, उनको वहाँ से तबादला कर दें। उनको वहाँ से ट्रांसफर कर दें। उसी समय मैं तो समझ गया कि मैंने बोला ये तो बारी आई इसकी, क्योंकि ये दूर से आए ना, उत्तराखंड से आए बेचारे, तो इन्होंने भी इतनी दूरी की बात सर वहाँ से। तो मुझे दुख सर इन बच्चों का और इस गाय का है। अगर बच्चे उन्होंने मतलब बच्चे किसके हवाले किए, बाप उनका मतलब श्रीनगर में था, ये मड़ी सी औरत थी घर में। तो उसके बाद उसने एक गाय थी, गाय के लिए इन्होंने मतलब कोई 20 भरिए बोलते हैं, भरी हमारे गड्ढे को बोलते हैं, 7 हाथ रस्सा होता है, इन्होंने लोगों से खरीद कर वहाँ से गाड़ी लगाई थी एक, जैसे वो घास भी उल्टा दिया लोगों को। गाय दर सोई हुई गाय सर 1.5 किलो सुबह देती है, शाम को भी देती है, इन्होंने पाल कर रखी थी। दुख मुझे सर वो गाय इस समय जो है दर घूम रही है उसको। कि आपको हो सकता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा शरारत हो सकती है मामले आपकी ज़मीन को लेकर, लेकिन उसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आपसे विनती है, निवेदन भी है डीएफओ साहब धर्माड़ी से, इस तरीके की कार्रवाई ना करें कि इन छोटे मासूम बच्चों को आज दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। ये अपने स्कूल जाएं, आज इनके पढ़ने के दिन है, लेकिन ये डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बात जो है नहीं सुनी जा रही। 1 महीने से ऊपर हो गया डीसी ऑफिस ये पहुंचे एसीआर साहब के पास, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा डीएफओ धर्माड़ी का। हम उनसे उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि इन लोगों को वहाँ पर बसने दिया जाए। ये जहाँ